कुतुब मीनार के बंद दरवाजे का रहस्य। दोस्तों, जब बात की जाती है आजादी की तो हमारे दिमाग में आते हैं अंग्रेज, जिन्होंने हमारे देश के ऊपर लगभग 200 सालों तक राज किया। अगर गौर फरमाया जाए तो हमें सिर्फ इस बात से नफरत नहीं होती कि उन्होंने हमारे ऊपर राज किया, बल्कि हमें नफरत इस बात से भी होती है कि उन्होंने हमारी संस्कृति, हमारा धन, हमारा सब कुछ लूटा और अपने साथ ले गए। पर हम भूल जाते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले भी हम गुलाम थे, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा समय से थे। हमें पहले भी प्रताड़ित किया गया था, हमारे अधिकारों का पहले भी हनन हुआ था, हमारी संस्कृति को खत्म करने की पहले भी साजिश रची गई थी। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल फैक्ट प्लैनेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कुतुब मीनार के सच के बारे में बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार 11 जून 2014 को लोकसभा में बोल रहे थे तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि 1200 साल की गुलामी की मानसिकता हमें परेशान कर रही है। बहुत बार जब हमसे थोड़ा ऊंचा व्यक्ति मिलता है तो हमारे पास इतनी ताकत नहीं होती कि हम उससे सर ऊंचा करके बात करें। तब प्रधानमंत्री की इस बात ने कई सवाल एक साथ खड़े किए थे और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या भारत 1200 सालों तक गुलाम था? क्या भारत ब्रिटिश शासन से पहले भी गुलाम था? दोस्तों, पीएम मोदी ने जब 1200 साल की गुलामी की बात कही तो उन्होंने 8वीं सदी सन 712 में सिंध के हिंदू राजा पर हुए मीर कासिम के हमले से लेकर 1947 तक के भारत को गुलाम कहा था। भारत में अंग्रेजों का शासनकाल मोटे तौर पर सन 1757 से 1947 तक माना जाता है, जो 190 साल है। इस हिसाब से गुलामी के बाकी तकरीबन 1000 साल भारत में मुस्लिम शासकों के अधीन गुजारे। मुस्लिम शासकों ने हमारी संस्कृति को लूटने की भरपूर कोशिश की, कितनों का धर्म परिवर्तन कराया और कितने ही मंदिर तोड़ दिए। तोड़े गए मंदिरों में एक नाम ऐसा भी आता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, और वो नाम है हमारे देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद कुतुब मीनार का। दोस्तों, कुतुब मीनार का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मीनारों में से एक है। 238 फीट ऊंची ये मीनार दुनिया भर के लिए एक वास्तुशिल्प यानी आर्किटेक्चरल चमत्कार है। अगर इतिहास की माने तो इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में बनवाया था। पर इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुतुब मीनार वास्तव में कुतुब मीनार नहीं बल्कि विष्णु स्तंभ है। इसका सबसे बड़ा सबूत एएसआई की रिपोर्ट है, जो साल 1871 से 72 के बीच तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट को और किसी ने नहीं बल्कि जाने माने सीनियर एएसआई अधिकारी जेडी बेगलर ने तैयार की है। उन्होंने ये दावा किया है कि मस्जिद की बाहरी और भीतरी दोनों दीवारों पर हिंदू सभ्यता से जुड़े हुए कई निशान हैं। हो सकता है कि मीनार को मुस्लिम शासकों ने बनवाया हो, लेकिन इसकी नींव में मंदिर की दीवारों के अवशेष साफ देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, मीनार के उत्तरी द्वार पर भी कई बदलाव करवाने के सबूत मिले हैं। दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक BR मणि ने भी इस बात को माना है कि कुतुब मीनार जहां खड़ी है वहां पर 27 हिंदू मंदिर थे जिन्हें तोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि इस बारे में जांच इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि अगर कुतुब मीनार से किसी भी तरह की छेड़छाड़ की गई तो यूनेस्को द्वारा इसके विश्व धरोहर का दर्जा रद्द कर दिया जाएगा। यही वजह है कि हिंदुओं की आस्था के सबूत के बावजूद भी यहाँ मंदिर बनाने की मांग कभी नहीं की गई। कुछ दावे हैं कि कुतुब मीनार एक प्राचीन ऑब्जर्वेटरी यानी वेधशाला थी। महान खगोल शास्त्री वराह मिहिर एक भारतीय गणितज्ञ और 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एस्ट्रोनॉमर यानी खगोल शास्त्री थे, मतलब अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। उन्होंने इंद्रप्रस्थ में एक वेधशाला बनाई थी जिसे अब मेहरौली कहा जाता है। इस वेधशाला की मदद से यहाँ पर ज्योतिष और ग्रहों की स्थिति जैसे सितारों, चंद्रमा और सूर्य की गणना की जाती थी। और यहाँ पर 27 नक्षत्रों के प्रतीक के रूप में 27 मंदिर थे। ये मंदिर भगवान विष्णु, शिव, गणेश के साथ साथ जैन तीर्थंकरों के भी थे। दुनिया के जाने माने इतिहासकार स्वर्गीय पुरुषोत्तम नागेश ओंक ने अपनी मशहूर किताब भारतीय इतिहास की भयानक गलतियां में लिखा है कि यहाँ दिल्ली में मिहिरावली नाम का शहर वराह मिहिर के नाम पर ही बसा था, जिन्होंने पूरी दुनिया को 27 नक्षत्रों के बारे में बताया। दोस्तों, बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तबाह कर दिया और उनके बाकी बचे हिस्सों से इस मीनार को बनवाया। ये जानकारी कहीं और नहीं बल्कि खुद कुतुब मीनार के मेन ईस्टर्न एंट्रेंस यानी मुख्य पूर्वी प्रवेश द्वार पर लिखी हुई है। प्रोफेसर MS भटनागर ने कुतुब मीनार के बारे में 2 लेख लिखे हैं जिनमें इसको बनवाने और नाम देने की जानकारी इतिहास से ली गई है।
इस लेख में प्रोफेसर MS भटनागर ने दावा किया है कि ये मीनार वाकई में एक ध्रुव स्तंभ है जिसका इस्तेमाल पहले अंतरिक्ष की जांच करने के लिए किया जाता था। अगर कुतुब मीनार को ऊपर से देखा जाए तो इस मीनार में 24 पंखुड़ियों वाला एक कमल दिखाई देता है जो कि 24 घंटों का एक डायल भी माना जा सकता है। अगर पिछले कुछ सालों को उठाकर देखा जाए तो इस बात की सच्चाई पर शक भी नहीं होता है, क्योंकि ये कोई पहली बार तो है नहीं कि हिंदुओं के मंदिर को तोड़कर इस्लामी धर्म से संबंधित कुछ बनाया गया। इससे पहले भी औरंगजेब ने 1660 में मथुरा में कृष्ण मंदिर को तोड़वाकर ईदगाह बनवाई थी। और यकीन मानिए, औरंगजेब के कारनामों की दास्तान न यहाँ शुरू हुई थी न खत्म। औरंगजेब के आदेश पर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1528 में बाबर के सेनापति मीर बकी ने अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। अगर एक दो नाम हो तब तो बताए जाए। मुस्लिम शासकों ने तो कई मंदिर लूटे और तोड़वाए हैं, और जब उनसे भी मन नहीं भरा तो उन्होंने मंदिरों की जगह को चुन लिया अपनी मस्जिद और तमाम अलग इमारतों को बनवाने के लिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि कुछ सालों पहले कुतुब मीनार के आसपास खुदाई करते वक्त वहां बहुत सारी टूटी फूटी मूर्तियां भी मिली थी जिन्हें अपमानजनक तरीके से जमीन पर फेंक दिया गया था। बाद में कुछ लोगों ने उन्हें उठाकर ढंग से रखा। आप अगर कुतुब मीनार जाते हैं तो आपकी नजर मंगल कसला, शंख, गदा और कुतुब मीनार परिसर में पवित्र कमल के चिन्ह पर जरूर पड़ेगी। ये आकृतियां साबित करती हैं कि जो इतिहास हम सालों से पढ़ते आ रहे हैं वो पूरी तरह सच नहीं है। उनमें मुख्य रूप से हिंदुओं को बरगलाया गया है। कुछ सालों पहले कुतुब मीनार परिसर की टूटी दीवारों में एक जगह पर हनुमान जी की संजीवनी बूटी लेकर उड़ते हुए एक चित्र भी था। ये सारे सबूत हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अगर वाकई में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मीनार को बनवाया है तो यहाँ पर काफिर हिंदू देवताओं के चित्र कैसे हैं? इस्लाम में मूर्ति पूजा की मनाही है तो कोई इस्लामी शासक ऐसी आकृतियां क्यों बनवाएगा? जिस तरह काशी में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाया गया था और शिवलिंग को वजूखाने में बदल दिया गया था, उसी तरह इन अवशेषों को हिंदुओं का अपमान करने के लिए कुतुब मीनार में छोड़ दिया गया था ताकि आने वाले सैकड़ों सालों तक हिंदू धर्म का मजाक बनाया जा सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत सारी नई चीजों के बारे में पता चला होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।